Morning one and all, this is Ayaz Ahmed. In last lecture we have discussed about geometrical isomerism. Now we are going to discuss about optical isomerism. Yes, the compound which have same molecular formula but and structural formula, यानी उसका molecular formula and structural formula मतलब क्या है सेम है. Yes, but differ only in their action toward the plane polarized light or optical activity called as optical isomers. Yes, and phenomena is called as optical isomerism. सो क्या होता है यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट. अब आपको यहाँ एक चीज़ देखना है, प्लेन पोलराइज लाइट जब आप एक बल्ब जलाते हैं, यस बल्ब जलाते हैं तो उसमें रेज निकलती है, वेव्स. यस, तो वेव्स जो है हर डायरेक्शन में क्या होती है, वाइब्रेट होती है. लाइक इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन. जब हम क्या करते हैं इस वेव्स को मल्टीपल डायरेक्शन वेव्स को हम एक फ़िल्टर के थ्रू क्या करते हैं, रोकते हैं. यस, उसको रोकते हैं. तो उसमें से सिर्फ ये क्या है आपका जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर क्या करेगा, सिर्फ ये वर्टिकल रेज रहेगी उसको ही पास करेगा. यस, इसको ही पास करेगा. बाकी जितनी आड़ी और ये जितने हॉरिजॉन्टल एंड सेमी हॉरिजॉन्टल इसको रिजेक्ट कर देगा, यानी पास नहीं होने देगा. यस, लाइकवाइज. ओके, समझ में आया यहाँ पर. अब उसके बाद आते हैं हम एक कंपाउंड है आपका, ये क्या है, कायरल कार्बन. अब ये कायरल कार्बन आता है, इसमें क्या होता है, कायरल कार्बन में इस कायरल कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कितने होती है, 4 अलग अलग एटम से इसकी क्या होती है, वैलेंसी सेटिस्फाई होती है. कार्बन हुज वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट एटम, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन. यानी ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. यस, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये देगा आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और आइदर लेवो रोटेटरी. यानी ये अभी क्या है, लेवो रोटेटरी है. यस, आयोडीन फर्स्ट, ब्रोमीन दूसरा नंबर, थर्ड नंबर मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ नंबर हाइड्रोजन. तो ये घूमेगा किधर, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाइज रहेगा. एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीवो. यस, अब इसके बाद आते हैं ये 4 डिफरेंट आइटम थे. उसके बाद एक ये कार्बन है. अब इस कार्बन में क्या है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन कॉमन है. मतलब ये 4 डिफरेंट आइटम से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन हो जा रहे हैं हाइड्रोजन. तो ये क्या है, ऑप्टिकली नॉन कायरल है. नॉन कायरल, यस, अकायरल. यानी इसके अंदर सिमेट्री है. यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, बट इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. यस, तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा और नॉन कायरल कार्बन. उसके बाद सेम अगेन यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये भी नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, फर्ज कर ले हम यहाँ पर ये जो कंपाउंड है आपका कायरल कार्बन. अब आते हैं हम इसको कैसे मेज़र करते हैं मतलब यहाँ पर आपने क्या किया है, सोडियम लैम्प जलाया है, सोडियम डी लाइन लैम्प. अब इसके अंदर से वेव निकलेगी इस लैम्प से, और क्या होगी, या फिल्टर है, फिल्टर क्या करेगा, इसको सिर्फ वर्टिकल जो रहेगी आपकी वेव्स उसको ही पास करेगा. अब एक ट्यूब आता है, ट्यूब इसकी साइज़ होती है 10 सेंटीमीटर और ऑब्लिक 1 डेसीमीटर. तो अब इसमें से क्या होगा, इसमें इस ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, कायरल कार्बन का सॉल्यूशन लिया. सॉल्यूशन लेने के बाद आपने क्या किया, इसमें सॉल्यूशन को भर दिया. अब इसके बाद जब ये आपकी वर्टिकल रेज इसके अंदर से पास होगी, और यहाँ से आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप लाइक एक एपरेटस आता है, यहाँ से आप देखते. तो जब ये वेव यहाँ से पास होगी तो ये कायरल कार्बन क्या करेगा, इस वेव को क्या करेगा, आइदर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, आइदर एंटी क्लॉकवाइज में. यस, अगर आपकी वेव 0 से -15 -25 -45 तो इस तरफ जाती है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इधर जा रही है तो आपकी ये जो रे खड़ी रे, ये जब इसके साथ इंटरैक्ट होगी तो क्या होगी, आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी देगी, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आइदर इस तरफ जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज. यस, अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर. यहाँ पर यही फिगर है, सेम फिगर मैंने इसको एक्सप्लेन किया. अब आगे देखेंगे, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट पासेस थ्रू सर्टेन सब्सटेंस और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इट इज़ प्लेन पोलराइज एंड रोटेट आइदर टूवर्ड राइट साइड और मीन क्लॉकवाइज और टूवर्ड
left side or anti-clockwise. Yes, such such substance which rotate plane polarized light are known as optically active substance. Yes, optically active substance, and the phenomenon is called known as optical activity. Substance which rotate plane polarized light toward right side. Yes, मतलब clockwise direction, that is called as dextrorotatory, and the compound इंडिकेटेड बाय प्लस से साइन, डेक्स्ट्रो को आप प्लस से इंडिकेट करते हैं, एंड धोज विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी, और उसको माइनस से इंडिकेट करते हैं. द एक्सटेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट और ऑप्टिकली एक्टिव इज मेजर्ड बाय पोलारीमीटर के ज़रिए हम उसको मेज़र करते हैं. यस, ये क्या है आपका पोलारीमीटर, इसमें हम उसकी एंगल ऑफ रोटेशन चेक करते हैं. अब नाउ फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन हम किससे चेक करते हैं. यस, तो इसमें फर्स्ट वन आता है नेचर ऑफ कंपाउंड. अब आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल कार्बन है आपके कंपाउंड, तो क्या रहेगा, मतलब वो देगा डायरेक्शन आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइदर लेवो रोटेटरी. सेकंड वन कॉन्सेंट्रेशन, अगर डाइल्यूट रहा तो उससे भी इफेक्ट आएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो भी इफेक्ट आएगा. लेंथ ऑफ कंटेनिंग सैंपल, मतलब ट्यूब जो रहेगा आपका सैंपल ट्यूब, उसकी साइज़ से भी क्या होता है, इफेक्ट आता है. उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो. उसके बाद नेक्स्ट वन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. उसके बाद नेक्स्ट वन सॉल्यूशन ऑफ लाइट हुज, तो यानी सोडियम लाइट अगर आप यूज़ करते तो बेटर आता है. यस, सोडियम डी लैम्प, यस यहाँ पर यूज़ करते आप. अगर कोई दूसरा लाइट यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ अलग इफेक्ट आएगा. ऑप्टिकल एक्टिविटी. यस, नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हेन बीम ऑफ लाइट पासेस, यानी ये तो सेम सेंटेंस है, आगे हम बढ़ते हैं. उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको पता करते हैं. यस, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन इज़ डन बाय यूजिंग वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट. सोडियम लैम्प आप यूज़ करते हैं, एंड रूम टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए, 20. सो द स्पेसिफिक रोटेशन इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा डी. यस, अल्फ़ा 20 ये टेम्परेचर है, डी क्या है, डी सोडियम डी लाइन, और इट इज़ डन बाय एनी अदर टेम्परेचर. यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन इन ए डिग्री. यस, एंगल ऑफ रोटेशन इन ए डिग्री with which the plane polarized light undergo passing थ्रू 10 सेंटीमीटर. यानी मैंने आपको पहले बताया ट्यूब की साइज़ कितनी रहती है, 1 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन रहता है उसमें, और कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर ml. एंड फार्मूला क्या है आपका, क्या ये यहाँ पर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एल इंटू सी. अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, ऑब्जर्व एंगल, यानी आपने कितने एंगल से उसको रोटेट किया, इधर 15 से, इधर 16 से, इधर 45. उसके बाद एल क्या है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ कॉलम सॉल्यूशन रहेगा. यस, उसके बाद डेसीमीटर में रहेगा. उसके बाद सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन टेस्ट सॉल्व. उसके बाद आता है व्हेन 1 एनांशियोमर, आपने एनांशियोमर का एक फॉर्म डेक्स्ट्रो लिया, तो वो क्या है, 2 ब्यूटेनॉल प्लेस इन पोलारीमीटर में आपने ब्यूटेनॉल का एक डेक्स्ट्रो ले लिया, एंड उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. यस, 4.05 एंगल पर. यस, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब लेवो पर आप देख रहे हैं. द सॉल्यूशन वाज मेड बाय डाइल्यूशन किया 6 ग्राम का सॉल्यूशन लिया, और उसको कंपाउंड, और उसको क्या किया, ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, एंड उसको क्या किया आपने, 40 ml सॉल्यूशन में डाइल्यूट किया, एंड सॉल्यूशन वाज प्लेस इन 2 ml डेसीमीटर. यस, इतने ml के उसके ट्यूब में रखा आपने, पोलारीमीटर ट्यूब, फॉर मेजरमेंट एंड डिटरमाइन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस एनांशियोमर ऑफ 2 ब्यूटेनॉल. अब ये क्या है, अल्फ़ा
4 माइनस, ये माइनस क्यों है क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है अल्फ़ा है। उसके बाद C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 6 ग्राम आपने लिया गया, 6 ग्राम यहाँ पर, और उसका डाइल्यूट कितने में किया 640 ग्राम, यस। तो अब उसका जो माइनस जो प्रोडक्ट आया है क्या है वो 0.15 ग्राम ml। उसके बाद लेंथ ट्यूब की साइज़ थी 200 mm, मतलब वो डेसीमीटर में है 2 डेसीमीटर। अब इसके बाद आपने उसका अल्फ़ा कैलकुलेट किया स्पेसिफिक रोटेशन, तो फाइनल आंसर आपका कितना है, फाइनल आंसर 13 क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है आता है ये फाइनल आंसर, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से आप क्या करते हैं, नेचुरली ऑल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी जितने भी संसार में पाए जाते हैं जितने भी कंपाउंड वो क्या रहते हैं असिमेट्रिक, यानी सिमेट्री रहेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा वो, यस। कायरल कार्बन नहीं रहेगा बल्कि नॉन कायरल रहेगा। तो जितने भी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो भी क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब असिमेट्रिक होता है कार्बन एटम, एंड आर आइदर इन डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म रादर देन रेसिमिक पिक्चर। अब रेसिमिक पिक्चर में क्या होता है आपका डेक्स्ट्रो एंड लिवो दोनों फॉर्म होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। अब ड्रग में अभी आपकी क्या है फार्मास्यूटिकल ड्रग, वो भी क्या होती है उसमें भी कई तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। वो क्या करते हैं आपके बॉडी के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं और ड्रग का एक्शन देते हैं। मतलब अगर ड्रग क्या रहेगी आपकी ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके अंदर कोई कायरल कार्बन है, तो जब आप उसको बॉडी में इंटेक करते हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो क्या होती है हमारे बॉडी में क्या है ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है। उसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड है सभी क्या है आपके ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसके साथ रिएक्ट होने के बाद आपको बायोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है। उसके बाद आते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी, ये तो फर्स्ट पॉइंट असिमेट्रिक, मतलब आपका कंपाउंड कायरल होना चाहिए, यस। सिमेट्रिक रहेगा तो मतलब नॉन कायरल रहेगा, यस। अगर ये क्या है उसके ऊपर 4 अलग अलग आइटम नहीं रहेंगे तो ये कायरल कार्बन रहेगा। अगर 4 अलग अलग आइटम नहीं रहेंगे तो वो क्या रहेगा सिमेट्रिक रहेगा, और अगर 4 अलग अलग रहे तो असिमेट्रिक रहेगा, यस। तो यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, उसमें क्या होना चाहिए 4 अलग अलग आइटम होना चाहिए उस कार्बन। नंबर ऑफ सिमेट्री मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस। उसके बाद उसका जो मिरर आना चाहिए डेक्स्ट्रो एंड लेवो मस्ट बी नॉन आइडेंटिकल, मतलब आपको ये आगे बताऊंगा। सम कंपाउंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी विथआउट स्टेरियो सेंटर, यस। इसके लिए बायफिनाइल कंपाउंड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक ये अलग कंपाउंड है, ये OH अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप। तो ये ऐसे एग्जांपल है ऑप्टिकली, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ एसिडिक है, OH है, हाइड्रोजन है, CH3। उसके बाद ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, यस। बाकी उसके बाद रिलेशन बिटवीन कायरल सेंटर एंड कायरलिटी एंड कायरल सेंटर, इसके बारे में हम क्या है कार्बन आइटम हैविंग 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट आइटम, यानी मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कार्बन क्या होना चाहिए 4 डिफरेंट आइटम होना चाहिए, यस। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल exhibit optical isomerism is called as dissymmetry. Most of optically active compound एटलीस्ट 1 कार्बन, यानी आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या होना चाहिए एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होना चाहिए, यस। कायरल कार्बन होना चाहिए, यस। एंड टर्म इज कॉल्ड टर्म कायरल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड में आप ये एक हाथ है मेरा, यस। उसके बाद दूसरा हैंड मेरा इस तरीके से, तो दोनों क्या हो गए इस तरीके से, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हैंड है मेरे एक ये, तो ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो गए क्या इस तरीके से, एक इसके ऊपर है और एक इस तरीके से इसको सुपर इम्पोज नहीं हो गया मेरे दोनों हैंड। लाइक आप देखते हैं तो आपके दोनों हथेली आपके जो फुट है फीट हैंड, तो वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगे, यस। तो इसमें होता है ये इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, यस। तो इसको आप पढ़ सकते हो बाद में, यस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद आता है
ये क्या है आपका कंपाउंड 2,3 पेंटाडाइन, ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस कार्बन, ये कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ गए, मतलब एक आइटम यहाँ पर एक्स्ट्रा होना चाहिए और ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था। ये बॉन्ड क्या होना चाहिए था? ऑप्टिकल कायरल कार्बन की डेफिनेशन क्या है? द कार्बन हुज वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट आइटम, बट यहाँ पर एक आइटम नहीं है और उसकी जगह डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट आइटम नहीं है बल्कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। यस, यहाँ अगर एक इस तरह होता था CH3 या C2H5 और ये डबल बॉन्ड नहीं होता, तब ये होता था आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यस, उसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पर? सेंटर मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। यस, कायरल सेंटर यहाँ पर कितने? 2 मॉलिक्यूल, 2 है। यस, a molecule having more than 1 chiral center and it may be achiral or chiral। अब मेजो टार्टारिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड, तो मेजो में क्या होता है? मेजो के केस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेजो कंपाउंड क्या होते हैं? मेजो में आपने सबसे पहले देखा है, डेफिनेशन आपको बताता हूँ। यस, इनैंशियोमर क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यस, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज क्या रहेगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। उसके बाद डायस्टेरियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल, सॉरी ये क्या है? इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी। यस, उसके बाद डायस्टेरियोमर, इनैंशियोमर क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी, दोनों एक जैसे ही दिखेंगे बट नॉन सुपर इम्पोजिबल रहे। और डायस्टेरियोमर क्या रहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज। यस, दोनों का ना उनकी साइज शेप मिलेगी और ना ही वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए। यस, यानी ओवरलैप भी नहीं हो। उसके बाद मेजो क्या रहेगा? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये क्या है आपका? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका ये कंपाउंड, आप इस कंपाउंड को आधा आप क्या करते हैं? कट करना है। तो ये ऊपर का भाग आप देख सकते हैं, ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये क्या है? दोनों सेम है। यस, दोनों सेम है। यस, ऊपर का आधा भाग और नीचे का आधा भाग। अब इसको क्या करना है आपको? इस तरीके से ओवरलैप, सुपर इम्पोज भी है, मिरर मतलब ये क्या है? एक जैसा है, मिरर इमेज है। यस, अब उसके बाद ये क्या हो रहा है? सुपर इम्पोज भी हो रहा है। यस, लाइकवाइज आपने जादू देखा, यहाँ का OH ये OH के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो आपने ये जादू देखा यहाँ पर इस तरीके से। यस, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये OH मतलब ये क्या है? नो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज भी है यहाँ से। ये आधा क्या है? नीचे का ऊपर के साथ मिरर इमेज है और उसके साथ ये क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं। यस, ओके। उसके बाद आते हैं हम इनैंशियोमर के कैसी कैटेगरी में आते हैं। इनैंशियोमर क्या है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? कंपाउंड है। मैंने इसको जानबूझकर फाड़ा है आपको बताने के लिए। ये यहाँ पर आपने एक आईना रखा है, मिरर रखा है। अब यहाँ पर ये कंपाउंड मैंने क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव OH CH आपने क्या किया यहाँ पर क्या किया? ये इसका ये OH COH, इसके बाद मिथाइल, तो ये कायरल कार्बन और ये उसका सेम मिरर इमेज है, यानी उसका मिरर आप जब यहाँ पर मिरर रखेंगे तो ये OH उसके फ्रंट पे दिख रहे हैं। यस, दोनों सामने और ये मिथाइल ग्रुप इसके दूर। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसको इस तरीके से उठाकर कहाँ रख रहे हो? ओवरलैप, मिरर मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हो। ये इनैंशियोमर क्या है? मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बताया मैंने? नॉन सुपर इम्पोजिबल बट मिरर इमेज रहेगी, यानी एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं बट आप उसको उठाकर एक दूसरे पर इस तरीके से रखेंगे तो क्या यहाँ का जो OH है, ये OH इसके ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है, बल्कि ये OH आपके CH3 के ऊपर जा रहा है और ये CH3 आपके OH के, मतलब ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज। यस, ये दिख रहे एक जैसे। यस, दिख क्या रहे? एक जैसे दिख रहे यहाँ पर, बट
मिरर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। लाइक वाइज आप जब आपके दोनों हाथ को आप इस तरीके से के ऊपर एक रखते हैं तो नहीं समझ में आता है। जस्ट होता नहीं है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, सुपर इम्पोज। आप यहाँ देख सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर जाएगा और ये OH ग्रुप इसके ऊपर जाएगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो गए। यस। उसके बाद अनदर एग्जांपल क्या है इसकी, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये भी मिरर इमेज है। यस, ये भी इनैंशियोमर की एग्जांपल है। यहाँ पर BR देखो, यहाँ पर मैंने मिरर रखा है। अब ये क्या हो रहा है, ये H इसके, जब इस H को यहाँ पर मिरर के सामने रखा तो ये H इसके सामने आ रहा है। यस, ये दोनों H बट एंड BR दूर दूर है। यस, ये BR 2BR दोनों, यहाँ पर ऊपर भी एक BR। जब आप इसको क्या है, ये मिरर इमेज तो दिख रहे हैं बट आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे। क्या होगा, इस दोनों हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। यस, यानी इस तरीके से आप उसको जब ओवरलैप करेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल डायस्टेरियोमर की। डायस्टेरियोमर की क्या बताया था मैंने, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर रहेगा, यानी मिरर भी नहीं रहेगा और नॉन सुपर इम्पोज भी नहीं हो। तो उसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रोमीन, ये क्या है, ब्रोमीन एक दूसरे पर ओवरलैप है। ये भी क्या है आपका, ये हाइड्रोजन। अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जब आप इसको ओवरलैप कर रहे हैं, यस ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या ये एक दूसरे के जैसा दिख रहा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ का ब्रोमीन ऊपर के हाइड्रोजन के साथ नहीं जा रहा है और ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन, मतलब ये दिख भी नहीं रहा है एक जैसे। यस, एक दूसरे के जैसे दिख भी नहीं रहे और सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे। यस, तो ये डायस्टेरियोमर की एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये क्या है आपका मेजो टार्टारिक, यानी ऊपर का आधा भाग क्या हो रहा है, इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, मेजो कंपाउंड। उसके बाद ये क्या है, टार्टारिक एसिड कायरल है, क्योंकि ये इतने पोर्शन में जो कार्बन है, आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे और इस कार्बन को क्या करेंगे आप कॉमन नंबर 3 देंगे, यानी ये बल्कि ग्रुप रहेगा। तो जब आपका कंपाउंड रोटेट होगा तो क्या होगा, ये डेक्स्ट्रो रहेगा बट एक्चुअल में ये लीवो रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए था नीचे, तो ये डेक्स्ट्रो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यस, उसके बाद आते हैं हम, आपको पता है यहाँ पर ये फार्मूला किसके लिए, नंबर आप क्या करते हैं, आप इसमें आइसोमर पता करते हैं, ये N = नंबर ऑफ आइसोमर। यस, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज, आपको पता है ग्लूकोज क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग 4 असिमेट्रिक, मतलब ग्लूकोज में 4 असिमेट्रिक कार्बन होते हैं तो उसके टोटल आइसोमर 16 बनेंगे, कितने, 16 बनेंगे। यस, तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बताया है। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग में आपको समझ में आ गया इनैंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है, मेसोमर क्या है। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर के 2 टाइप्स है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में दो आते हैं, 2 टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर की, क्योंकि दोनों ही ये इनैंशियोमर और डायस्टेरियोमर दोनों के अंदर क्या होता है, कायरल कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, कायरल कार्बन। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड राइट और टूवर्ड लेफ्ट साइड, यानी तो ये दोनों के अंदर क्या होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन क्या बताया मैंने आपको, इस तरीके का कार्बन जिसमें 4 अलग अलग आइटम होते हैं। यस, ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, C2H5 इज CH3, हाइड्रोजन एंड ये आयोडीन। तो ये क्या है, कायरल कार्बन। अब डायस्टेरियोमर में भी वही होते हैं, इनैंशियोमर में भी आपके कायरल कार्बन होते हैं। इनैंशियोमर के बारे में अभी मैंने बताया, नॉन सुपर इम्पोजिबल
मिरर इमेज, यानी वो क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं बट नॉन सुपर इम्पोज नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। अब आते हैं हम उनके कैरेक्टरिस्टिक पर। एनांशियोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में? मेल्टिंग पॉइंट भी उनका एक जैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक जैसा, डेंसिटी भी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उनका एक जैसा होता है। अब बट हो उसके अंदर डिफरेंट क्या होता है ये आपको बताना है। डिफरेंट ये होता है कि ये दोनों मिरर इमेज है, ये क्या है, इनके अंदर डिफरेंट होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। यस, ये अगर डेक्स्ट्रो रहेगा तो और ये लेवो रहेगा तो क्या रहता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होता है। एक क्लॉकवाइज में घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी की एक जैसी होती है, लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट उसका रोटेशन क्या रहेगा, एक आइसोमर का क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो रहेगा तो दूसरे का क्या रहेगा, लेवो रहेगा। एनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल, सेकंड प्रॉपर्टी, एनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। यस, एंड एक्सेप्ट देयर एक्शन टूवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब उनका जो एक्शन रहेगा, मतलब एक डेक्स्ट्रो रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, लेवो। एग्जाम्पल, बोथ डेक्स्ट्रो एंड लेवो इनएंशियोमर आर ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड के जो दोनों इनएंशियोमर रहेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, विल रिएक्ट इन सेम वे, मतलब दोनों क्या होगा, जब बॉडी में हम उनको एंटर करेंगे तो वो रिएक्ट तो एक जैसे ही करेंगे। हाउ एवर द टू इनएंशियोमर रिएक्ट विद डिफरेंट रेट, मतलब बॉडी में जब वो एंजाइम या प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका जो रिएक्शन रेट रहेगा अलग रहेगा, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। यस, उसके बाद द रेट ऑफ स्टिफिकेशन ऑफ डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड, मतलब जो डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड है, जब उसको इस एसिड को ईस्टर में जब कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, एसिड और लैक्टिक लिवोलैक्टिक एसिड, यानी दोनों का स्टिफिकेशन होगा तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो एंड लेवो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कुड बी डिफरेंट, यानी इनसे जो अल्कोहल बनेगा, पहले क्या होगा, एसिड होगा, एसिड से क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ईस्टर से अल्कोहल में बनेगा, यानी एसिड रहेगा, एसिड लैक्टिक एसिड है। अब इसको स्टिफिकेशन दोनों डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों का स्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। एसिड से क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है। ईस्टर से जो अल्कोहल बनेगा तो एक अल्कोहल क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ अल्कोहल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, लीवो फॉर्म रहेगा, और दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो बॉडी के साथ रहेगा, मतलब बॉडी के प्रोटीन, तो वो भी अलग अलग रहेगा। यस, उसके बाद व्हेन टू इनएंशियोमर आर मिक्स इन ए इक्विमोलर क्वांटिटी इन ए रिजल्ट फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जब हम एक ड्रग ले रहे हैं, एक ड्रग, यस, उसमें क्या कर रहे, 10 ग्राम आप क्या कर रहे, डेक्स्ट्रो फॉर्म ले रहे, सॉरी 10 ग्राम आप क्या कर रहे, एक ड्रग बना रहे आप, सपोज करना है, तो उसके अंदर डेक्स्ट्रो का जो अमाउंट रहेगा कितना रहेगा, 10 ग्राम एक ड्रग के अंदर। उसके साथ साथ वही ड्रग का लीवो फॉर्म कितना रहेगा, 10 ग्राम। तो ये हो जा रहे, ये डेक्स्ट्रो 10 ग्राम, लीवो 10 ग्राम। तो जब ये हो जा रहे तो एक क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है डेक्स्ट्रो, और लीवो जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस जब मिलते हैं तो क्या होता है, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर भी प्लस डेक्स्ट्रो एंड लीवो, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इसकी वजह से उनका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का होता है काउंटर, एक डेक्स्ट्रो का जो होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज में घूमता है, वो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज की तरफ वो घूमता है, और लीवो किधर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा काटा, घड़ी उल्टी घूमेगी तो एंटी क्लॉक। तो दोनों का जब इक्वल मिक्सचर होता है तो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी खो देता है वो, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। तो आपने देखा है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म इज कॉल्ड एज, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म होता है इक्वल। तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब आपने देखा है एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस को जब आप मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट क्या रहता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसकी
प्रॉपर्टी एसिड बेस के दोनों के बराबर होती है। यस, उसके बाद क्या देखना है आपको, कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। यस, यहाँ पर रेसिमिक, इसकी नोट्स आपको बाद। उसके बाद आते हैं हमारे डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर भी क्या है, मैंने आपको पहले ही फिगर बनाकर बता दिया। डायस्टेरियोमर आर विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। यस, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों रहेगा, इसमें भी कायरल कार्बन होते हैं इनैंशियोमर के जैसे। इसमें भी क्या होते हैं, कायरल कार्बन होता है, मतलब इसमें भी जो होते हैं कार्बन के पास जो होता है 4 अलग अलग आइटम होते हैं। यस, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्या है, कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन। तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर में भी ये इसके ऐसे कार्बन कई तरह के कई कार्बन होते हैं। यस, तो इसमें क्या होता है, ये बट ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या बताया, नॉन डायस्टेरियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर, मतलब ये नॉन दिखने में भी एक जैसे नहीं हो गए और वो ओवरलैप भी नहीं हो गए। यस, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायस्टेरियोमर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायस्टेरियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब आपको मैंने इनैंशियोमर के केस में बताया कि इनैंशियोमर डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म आते हैं और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, यस वो सेम होती है। बट डायस्टेरियोमर के केस में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी सभी डिफरेंट होती है। यस, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज होते हैं, तो उसमें होगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी अलग हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायस्टेरियोमर अदर देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब यस ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर शोज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, आपने इसमें भी पढ़ा है इनैंशियोमर में, तो इनैंशियोमर में भी क्या होता है, इनैंशियोमर में भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट डायस्टेरियोमर के केस में अलग अलग होगी। यस, उसके बाद मैंने इनैंशियोमर के केस में क्या बताया है, डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म रिएक्ट करता है बॉडी में सेम रेट के साथ, बट यहाँ पर क्या होता है, डायस्टेरियोमर में क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यस, उसके बाद द अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल properties the technique such as fractional distillation due to different इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम जब डायस्टेरियोमर को सेपरेट करेंगे तो उसके लिए हमको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए हम उसको सेपरेट करेंगे। यस, उसके बाद आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू देयर डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, यानी आपको पता होना चाहिए इनैंशियोमर में क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस डेंसिटी। बट डायस्टेरियोमर में क्या होता है, आपकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी दोनों का अलग अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी अलग होती है। तो सॉल्युबिलिटी अलग होने के कारण हम उसको अलग किसके थ्रू करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करेंगे। यस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो फ्रैक्शन के ज़रिए अलग अलग करेगा। उसके बाद फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, यस क्यों, क्योंकि उनकी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी जब अलग अलग होगी तो उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के ही थ्रू अलग होगा। एंड लास्ट पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी ड्यू टू देयर डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप। मैंने क्या बताया आपको, इनैंशियोमर होता है, इनैंशियोमर आर मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, बट डायस्टेरियोमर क्या है, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। सो विद दिस point I am going to finish this lecture, and if you have any query doubt, I will provide you notes and you must read it and then understand. Okay.